अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के विषय में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस पे विश्वास करें कि एक हाड़ मांस का पुतला भारत की धरती पे जन्म लिया था। सन 1919 से 1947 यानी भारत की आज़ादी के समय तक ये वाला जो पीरियड है गांधी इरा के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यानी 1919 के बाद 1947 तक भारत में बहुत सी चीज़ें ऐसी रही जो गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। जैसे आप देखेंगे कि 1919 के पहले गांधी जी ने जो 3 आंदोलन चलाए थे, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, खेड़ा का आंदोलन हो या अहमदाबाद का आंदोलन हो, उसमें तो वो सफल रहे। लेकिन 1919 के बाद जो उन्होंने 3 बड़े आंदोलन चलाए, चाहे असहयोग आंदोलन हो, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों आंदोलन में हालांकि गांधी जी डायरेक्ट सफल तो नहीं हुए, लेकिन डायरेक्ट सफल न होने के बावजूद भी वो धीरे मतलब कि भारत की जनता को उन्होंने जागरूक करके एक ऐसा मंच तैयार किया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें हालांकि गांधी जी का ही पूरा योगदान नहीं है, इसमें सबका योगदान है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सबका योगदान है। लेकिन चूंकि किसी एक व्यक्ति को जो सामने है बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और जो है उसकी नीतियां लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, तो उसी का नाम लिया जाता है। और इसी चीज़ के तहत आप देखेंगे कि गांधी जी का भी जो है योगदान है। बाकी मैं गांधी जी के बारे में या और जो हमारी शख्सियत है उनके बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा, और जितनी भी जानकारी है लोगों के विषय में जो हमें जानना चाहिए उसके विषय में आपसे शेयर करूंगा, आपसे सारी चीज़ें आपको अवगत कराऊंगा और आपको उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। धन्यवाद।